हेलो स्टूडेंट, आपका द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और क्लास है 7th। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखेंगे और ये 6/12/2021 की वर्कशीट है। आज के हमारे वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यानी कि प्रौद्योगिक ज्यामिति। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर आपको साइड में आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक मैंने पहले से भर रखे हैं, आपको ये फिल इन द ब्लैंक अपनी कॉपी में करने हैं और इसको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लाइन डैश एंड लाइन आर पैरेलल, यानी जो लाइन है यहाँ पर पैरेलल लाइन बतानी है कौन कौन सी हैं। समानांतर, पैरेलल माने होता है समानांतर, तो ऐसी लाइनें जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं पैरेलल लाइन कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन दे रखी है एल, एल लाइन है और यहाँ पर लाइन है पी। ये लाइनें हम इसको कितने ही लंबी क्यों ना कर लें, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो एल और पी को हम कह सकते हैं ये पैरेलल है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लीनियर पेयर ऑफ ए एंगल आर, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर रेखिक युग्म कोण कौन कौन से हैं। रेखिक कोण बताने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेखिक कोण कौन कौन से होते हैं। ऐसे कोण जो एक ही लाइन पर बने हों, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एक लाइन दिखा देते हैं, ये रही लाइन। अब यहाँ पर एक ही लाइन पर बने हुए कोण, जैसे एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक इधर हो गया, तो ऐसे कोण जो एक ही लाइन पर बने हों उनको लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन आपको नज़र आ रही है, लाइन एन। इस पर कौन कौन से एंगल बने हैं? एंगल 4, एंगल 8, एंगल 7। तो यहाँ पर 4, 7, 8 ये तीनों एक ही लाइन पर बने हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? लीनियर पेयर एंगल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाइन एंड लाइन आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं आपको बताना है। इसमें कौन कौन सी हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पर देखिए लाइन टी, ये लाइन टी बिल्कुल सीधी जा रही है और किसे काट रही है? लाइन एन को। ये लाइन एन को काटती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लाइन टी और लाइन एन ये क्या है? प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एंगल डैश एंड एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें बताना है वर्टिकली अपोजिट, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया, अब ये और ये, तो इसके ऊपर कौन सा है? शीर्षाभिमुख कौन सा है? ये वाला एंगल होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 3 है, तो 3 के ऊपर कौन सा है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर देखिए 3 है और 3 के ऊपर कौन सा है? 4। तो ये क्या है? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर। इंटीरियर एंगल आपको बताने हैं। इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? देखिए एक लाइन है यहाँ पर, ये वाली लाइन, और यहाँ पर एक ये लाइन। तो इस लाइन के यहाँ पर और यहाँ पर ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये बेटा नीचे होगा, नीचे नीचे वाला, एक यहाँ नीचे और यहाँ पर ये। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से पियर हैं, कौन कौन से जोड़े हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए लाइन के यहाँ पर एक है, एक नज़र आ रहा है। अब इस लाइन में ही आपको यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 6। तो 1 और 6 लिख दिया मैंने, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है। अब ये लाइन आगे बढ़ेगी, इस लाइन में ही आपको यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है, 2 और 5। तो यहाँ पर दो जोड़े हैं, 1 और 6, एंगल 1 एंगल 6 और 2 एंगल 5। अब आपको नेक्स्ट बताना है, आपको यहाँ पर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं संगत कोण। संगत कोण कैसे होते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक लाइन हो गई, एक कोण यहाँ पर है और एक कोण यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर 7।
तो एक ही लाइन पर जो ये कोण होते हैं यहाँ पर एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर हमें आपको कौन सा एंगल नज़र आ रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ एंगल 6 नज़र आ रहा है और यहाँ पर 7 नज़र आ रहा है, और ये लाइन नज़र आ रही है। इस लाइन पे 6 बना हुआ है, इस लाइन पे 7 बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको फिलअप जो है अपनी कॉपी में करने हैं, यहाँ से यहाँ तक के फिलअप हैं, और ये फिलअप आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नीचे यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी जो है आपको कागज़ की सहायता से बनानी है, और जो है इसको बना के रख लेनी है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। लेट प्रैक्टिस। राइट द डिफरेंट बिटवीन ए लाइन एंड लाइन सेगमेंट। यानी हमें अंतर बताना है। अंतर किस किस में बताना है, रेखा और रेखाखंड में। तो जो बेसिकली मेन अंतर जो है, मेन फीचर है, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका मेन फीचर। ए लाइन इज एक्सटेंडेड इन ए बोथ डायरेक्शन इन्फिनिटली, बट ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। यानी देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो एक लाइन जो होती है वो अनंत होती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड में वो लगातार अनंत रूप से बढ़ती जाती है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है उसके पॉइंट होते हैं 2, और वो उनके 2 एंड पॉइंट तक ही बढ़ पाती है। जैसे यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो वो वहीं तक ही बढ़ पाएगी। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। ए लाइन इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इन्फिनिटली, बट ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर बताना था, तो ये अंतर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ड्रॉ ए लाइन, नेम इट इज ए टी। नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट के पी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, जो प्रकार और जो स्केल होता है, रूलर होता है, उसकी सहायता से आपको एक लाइन बनानी है। चलिए हम इसको जो है करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चलिए इसको करते हैं। नीचे जाके हम इसको जरा आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमें एक पॉइंट ले लेना है। यहाँ पर देखो, कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे हम, और एक रेखा खींचनी है हमें। यहाँ पर इस पॉइंट से हमने एक रेखा खींच ली है, जिसको हमें क्या मानना है, टी। टी मान लेना है। ठीक है, अब रूलर और कंपास की सहायता से 6 सेंटीमीटर के पी खींचिए। अब हमें क्या करना है, अब एक और लाइन खींचनी है हमें। एक और लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट माना, एक पॉइंट मान लीजिए सबसे पहले आप। यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने के। अब स्केल को हमने, स्केल की सहायता से प्रकार को, कंपास को हमने बढ़ाया, और एक यहाँ पर एक चाप लगा दी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर तक बढ़ाया और चाप लगा दी, और इस चाप को और इसको आपस में मिला दिया। और किस पे मिला, ये पी पर। तो के पी एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो इसमें ये करना था, एक रेखाखंड खींचना था जिसको नाम हमने टी दे रखा था। रूलर और कंपास की सहायता से 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट बनाना था, और हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अगला करते हैं 3। ड्रॉ ए पॉइंट, नेम इट विद द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम। नाउ ड्रॉ रेज फ्रॉम दिस पॉइंट। हाउ मैनी रेज कैन यू एबल टू ए ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी एक बिंदु बनाइए, इसे अपने नाम के पहले अक्षर का नाम दें। अब इस बिंदु से किरणें खींचिए। इस बिंदु से आप कितनी किरणें खींच सकते हैं। भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बिंदु लेनी है। ठीक है, और इस बिंदु से हमें किरणें खींच दी। ये हमने इसको कोई भी नाम दिया, जैसे किसी का नाम यहाँ पर आलोक है ए, और दूसरे का नाम यहाँ पर जो भी हमने आलोक नाम ले लिया है। ठीक है,
अब उससे जो है एक जो है बिंदी खींचने के बाद में हमें क्या बनानी है, किरणें बनानी है। अपने नाम का पहला अक्षर लेना है। अब इसी बिंदु से किरणें खींचिए, यानी ये सब किरणें खींचिए। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक यहाँ पर हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई। यानी यहाँ तो हम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हम इसको खींच सकते हैं, जिसको हम आंसर में लिख सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम यूर सराउंडिंग। यानी आप अपने परिवेश से निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। जैसे लाइन, लाइन का उदाहरण क्या हो सकता है? लाइन का उदाहरण जो हमारी जो रेल है, रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो क्या है, लाइन की एग्जाम्पल है। रे को क्या कहते हैं, किरण। किरण का हमारा ये जो हमारे जो सन है, सन की जो किरणें होती हैं, जो रे होती हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल रे का हम बता सकते हैं। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, रेखाखंड में हम टेबल ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, बॉक्स ले सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।